नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जब दुश्मन की मिसाइलें सर पर हों और उसके पास समय केवल 30 सेकंड हो। तो आपकी ज़िंदगी एक सिस्टम पर टिकी होती है जिसका नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत वाकई अब तैयार है इसे खरीदने के लिए? दोस्तों ये भी जानेंगे इसे किसने बनाया है, क्या एक मिसाइल ही हमें सुरक्षित कर सकती है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर कल पाकिस्तान या चीन से हमला हो जाए तो QRSAM क्या कर पाएगा, पूरी कहानी को जान लेते हैं। दोस्तों इतिहास की बात कर लेते हैं। 1999 कारगिल युद्ध में भारत की सेना को एहसास हुआ कि हमारी वायु सुरक्षा में बड़ी कमी है। जब दुश्मन के हेलीकॉप्टर LOC के पास मंडरा रहे थे, हमारे पास उन्हें गिराने के लिए तत्काल कुछ नहीं था। उसके बाद शुरू हुआ एक सफ़र, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो तेज़ हो, मोबाइल और भारतीय हो। DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने 2007 में काम शुरू किया। नाम रखा गया QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसका मकसद था तेज़ी से लॉन्चिंग, ऑन द मूव टारगेट, 360 डिग्री रडार, 30 किलोमीटर तक मार। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। क्या DRDO विदेशी सिस्टम से टक्कर ले सकता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। कहानी स्टार्ट होते 2011 में पहले परीक्षणों में लगातार तकनीकी खराबियाँ आईं। रडार सिग्नल लॉस, ट्रैकिंग एरर और लॉन्च डिले। सेना और सरकार को भरोसा डगमगाने लगा QRSAM पर। सवाल उठा, क्या हमें रूस या इजराइल से सिस्टम लेना चाहिए? DRDO और BEL पर भरोसा उठ गया सरकार का और सेना का। आता है 2019। DRDO ने कमर कसी और उड़ीसा 2019 के चांदीपुर रेंज में पहला सफल टेस्ट किया। मिसाइल ने ड्रोन जैसे टारगेट को हवा में ही नष्ट कर दिया और पहली बार भारत को एक भरोसेमंद तेज प्रतिकारक वायु रक्षा कवच मिला जिसका नाम था QRSAM। क्या QRSAM पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल को रोक सकता है, इसके बारे में जान लेंगे। 7 से 10 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने देखा ड्रोन और मिसाइल अटैक का नया रूप। दोस्तों भारत ने इतने ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए थे पाकिस्तान की ओर से कि आप सोच, भारतीय सेना के ऊपर ड्रोन और रॉकेट की बौछारें हुई, जहां S-400 और MRSM जैसे बड़े सिस्टम ने 99% अटैक रोके। लेकिन पास खड़ी यूनिट के पास कोई तेज प्रतिक्रिया सिस्टम नहीं था। यही वो पल था जब सेना को एहसास हुआ कि हमें QRSAM की ज़रूरत है, अब है कल नहीं। भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। 11 रेजिमेंट QRSAM चाहिए। 1.12 लाख करोड़ की मांग की गई थी। हर रेजिमेंट में 6 लॉन्चर यूनिट होने चाहिए। क्योंकि भारत को सीमाओं पर लद्दाख, राजस्थान, अरुणाचल, कश्मीर हर जगह तैनात करनी थी ये ढाल QRSAM। रक्षा बजट सीमित है, राफेल की ज़रूरत है, F-35 की चर्चा हो रही। दोस्तों नौसेना को भी नए जहाज़ चाहिए। तो सवाल उठा, क्या है QRSAM अभी प्राथमिकता है? रक्षा मंत्री ने कहा, जिन इलाकों में सर्जिकल रेस्पॉन्स की जरूरत हो वहाँ QRSAM पहली परत बनेगा। BEL ने रडार निर्माण शुरू किया। BDL ने मिसाइल असेंबली लाइन तैयार की थी। पूरी तरह मेक इन इंडिया परियोजना बन गई। इसमें AI ट्रैकिंग, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल लॉजिक, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव शामिल हैं। एक आम नागरिक के लिए यह मिसाइल क्या मायने रखती है? सुरक्षा का भरोसा, भारतीय तकनीक का गर्व और युवाओं के लिए हजारों नौकरियां BEL, BDL और DRDO में। 3 जुलाई 2025 रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने QRSAM की डील को हरी झंडी दे दी, यानी अब डील हो चुकी है। कुल 3 रेजिमेंट की मंजूरी दी गई है। 30,000 करोड़ का पहला चरण है। हर रेजिमेंट की कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपये है। DRDO, BEL और BDL को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी स्वदेशी वायु रक्षा डील है। अब तक भारत ने खुद के देश से अभी तक कुछ नहीं खरीदा, लेकिन सबसे बड़ी डील ही है। अंतिम सवाल ये है, क्या आपको लगता है बाकी 8 रेजिमेंट भी मंजूर होनी चाहिए? क्या भारत को अपने पूरे वायु कवच में QRSAM शामिल कर लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।